हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको जवाहर नवोदय विद्यालय जो हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 6 के लिए है, इसका ये अंसाल पेपर है 2003 का। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम हल करेंगे और आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा। और हमारे द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस सीरीज़ में सेक्शन 1 जो हमारा मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, इस पे महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। इसके 10 भाग जो होते हैं बारी बारी से आपको बताएंगे, तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अब यहाँ से हम देखेंगे, ये हमारा सेक्शन 1 है, पार्ट 1 है। पार्ट 1 जिसमें हमारा होता है, इसके डायरेक्शन को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे कि पहला हमारा जो होता है मेंटल एबिलिटी वाला टेस्ट, उसमें किस प्रकार से हमारे जो नवोदय विद्यालय क्लास 6 की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार से हम हल करते हैं। तो सबसे पहले नवोदय विद्यालय में जो भी सेक्शन 1 होता है मेंटल एबिलिटी का, उसमें पार्ट 1 का जो डायरेक्शन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 फिगर A, B, C and D are given. Out of these 4 figures, 3 are similar one way or the other, but one figure is different. Spot out the different figure. तो इसमें से 3 जो हमारी आकृतियाँ हैं वो किसी न किसी विधि से समान है, जबकि एक आकृति हमारी जो है वो भिन्न है। उस आकृति को हमें चुनाव करके अपनी ओमआर उत्तर पुस्तिका में सही का निशान लगाना है, या उस वृत्त को, सर्किल के सामने वाले वृत्त को पूर्ण रूप से काला करना है। तो ये कह रहा है। तो हमारे इस डायरेक्शन के साथ अब हम देखेंगे पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न जो हमारा है वो है, इसमें देखो यहाँ पे 3 बने हुए हैं, इसमें भी 3 बने हुए, इसमें भी 2 बने हुए, इसमें भी 3 बने हुए हैं। तो इसमें से एक डिफरेंट है, जबकि अलग अलग हैं। 3 किसी ना किसी विधि से समान है, जबकि एक हमारा जो डिफरेंट है उसे हमें छांटना है। कैसे छांटेंगे? देखो यहाँ पे कितनी है, ये 5 भुजाएं। देखो इसमें एक ये है, एक ये है, ये वाली, एक ये है, एक ये 5 भुजाएं हैं इसमें। चलो इसके बाहर वाले में 1 2 3 है, ठीक है ना। इसी प्रकार इसमें देखेंगे 1 2 3 4 भुजाएं हैं और इसमें 1 2 3 भुजाएं हैं, ठीक है। 4 अंदर 3 बाहर, इसमें 1 2 3 भुजाएं हैं और 3 भुजाएं हैं, इसमें 1 2 हैं, ठीक है। इसमें 1 2 3 भुजाएं हैं, इसमें 1 2 3 4 भुजाएं हैं, ठीक है ना। तो ये है। अब इसमें से देखेंगे कि क्या डिफरेंट है, कौन सा इसमें डिफरेंट है वो समझेंगे। देखो अब इसमें क्या है, बाहर से अंदर 1 ज़्यादा है सभी में, जबकि हमारा इसमें 2 ज़्यादा हैं अंदर। तो हमारा जो ऑप्शन सही है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। तो ए वाले वृत्त को पूर्ण रूप से काला करेंगे। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा सही से, ए वाला जो हमारा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ए वाले वृत्त को पूर्ण रूप से हमारा आंसर शीट में पूर्ण रूप से काला करेंगे। तो इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न है, शानदार तरीके से इसे भी हल करेंगे। देखो यहाँ पे एक वृत्त है, यहाँ पे चतुर्भुज है, त्रिभुज है और ये भी एक वर्ग है। तो यहाँ पे देखेंगे डिफरेंट क्या है। देखो इसमें भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं, इसमें 3 भुजाएं हैं, इसमें भी 4 भुजाएं, जबकि ये एक वृत्त समान है। तो जो इसमें डिफरेंट है, तो इसमें डिफरेंट है ये वाला, तो हमारा इसमें ए ऑप्शन सही है। इसी प्रकार हमारा जो तीसरा है, इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे तीसरे प्रश्न को देखेंगे, शानदार समझेंगे। तीसरा प्रश्न बहुत शानदार तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। देखो इसमें एक वर्ग है और ये भी एक वर्ग है और ये एक वृत्त है और ये भी एक वर्ग है। देखो इसमें सभी में क्या बनाया गया, देखो बीच में रेखाएं सभी में की गई हैं, ठीक है ना। और ये देखो इसके जो बीच में मिलता है वहाँ पे सारी जो इस तरीके की आकृति बनी हुई मिल रही, जबकि इसमें आप देख रहे होंगे डी वाले में जो बाहर की तरफ है। तो हमारा जो तीसरे में डिफरेंट है वो डी ऑप्शन है। कौन सा डिफरेंट है बेटा? डी ऑप्शन डिफरेंट है। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न नवोदय विद्यालय में पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अब चौथा प्रश्न को ध्यान से समझेंगे और आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छे आसानी से समझ में आएंगे। ये हमारा
अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आप देख रहे हैं 4 वृत्त बने हुए हैं, सभी में बराबर बराबर, और देखेंगे इसमें अंदर 3 बिंदु हैं, इसमें 2 बिंदु हैं, इसमें 4 बिंदु हैं, इसमें 1 बिंदु है। आप देखेंगे 1 2 3 बिंदु हैं तो बाहर 4 बिंदु हैं। इसमें देखो 2 बिंदु हैं, इसमें 3 बिंदु हैं, इसमें 4 बिंदु हैं तो बाहर भी 4 बिंदु हैं, इसमें 2 बिंदु हैं तो 1 बिंदु। एक इसमें डिफरेंट है, उसे हमें छांटना है कौन सा डिफरेंट होगा। देखो 3 के 4 हैं, 2 के 3 हैं, 4 के 3 हैं, 2 के 1 के 2 हैं। तो हमारा इसमें आप समझेंगे तो जो पॉइंट हैं वो अलग अलग हैं। अब हमें सही पॉइंट देखो, जो हमारा सी में है, देखो सी में 4 पॉइंट हैं, ठीक है, अंदर, और 3 बाहर हैं, जबकि इन सभी में जितने अंदर हैं उससे 1 ज़्यादा बाहर है, जबकि इसमें बराबर हैं, 4 बाहर हैं 4 ही अंदर हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो डिफरेंट ऑप्शन है इसमें वो सी ऑप्शन डिफरेंट है। आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न 5वां है। 5वें प्रश्न को थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और समझेंगे कि 5वां प्रश्न किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो इसमें भी समझने का प्रयास करेंगे। इसमें देखेंगे रेखाएं हैं, देखो यहाँ पे रेखाएं हैं, 4 रेखाएं इस प्रकार काट रही हैं और 3 रेखाएं सीधी काट रही हैं, ठीक है ना, बिल्कुल सीधी यूँ। इसी प्रकार इसमें 3 रेखाएं काट रही हैं, ये वाली 3 रेखाएं हैं और ये 2 हैं। इसमें देखो यहाँ पे 2 हैं ये, और इसमें क्या है, यहाँ पे 2 ऐसी काट रहे हैं और 2 ही ऐसी काट रहे हैं। तो जो डिफरेंट है वो हमारा डी ऑप्शन डिफरेंट है, और डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा महत्वपूर्ण तरीके से। इसी प्रकार और महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे हैं इस पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन आपको समझाएंगे। तो 10 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझना और समझ के बताना कि आपको वीडियो में कैसा लगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। नवोदय की जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो से जुड़ के तैयारी को शानदार तरीके से कर सकते हैं। अब 6ठे प्रश्न को देखेंगे बच्चे लोगों। तो यहाँ पे देखेंगे, देखो इसमें इस साइड से और इस साइड से, इसमें इस साइड से और इस साइड से, इसमें इस साइड से और इस साइड से, जबकि इसमें ये और ये। तो जो डिफरेंट हमारा है, देखो इसमें इसके अपोजिट बने, जबकि ये सेम टू सेम बना। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। आशा करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ। इसी प्रकार से आगे स्क्रॉल करते हुए 7वें प्रश्न की तरफ चलेंगे और देखेंगे कौन सा ऑप्शन इसमें भिन्न है, जबकि 3 किसी न किसी से समान। देखो इसमें 4 भुजाएँ हैं, अंदर 3 भुजाएँ हैं। इसी प्रकार इसमें 3 हैं, अंदर भी 3 हैं। इसमें 5 बाहर हैं, अंदर भी 5 हैं। इसमें 4 हैं तो अंदर भी 4 हैं, ठीक है, जबकि ये ए ऑप्शन हमारा इसमें डिफरेंट होगा। कौन सा ऑप्शन डिफरेंट होगा? ए ऑप्शन डिफरेंट होगा। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न 8वें की तरफ चलेंगे और समझने का प्रयास करेंगे महत्वपूर्ण तरीके से। मेंटल एबिलिटी का पहला पार्ट जो भी नवोदय विद्यालय के बच्चे तैयारी करना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और महत्वपूर्ण तरीके से तैयारी को आप कर सकते हैं। मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, भाषा परीक्षण, इंग्लिश और हिंदी में तो आप किसी भी माध्यम से हो आप समझ सकते हैं और हमारे लाइव सेशन में भी जुड़ सकते हैं। उस वहाँ से भी आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न 8वें की तरफ चलेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। 8वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये एक दूसरे को यहाँ पे काट रहे हैं, ये भी काट रहा है, ये भी काट रहा है, जबकि ये नहीं काट रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंट हमारा डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो इसी प्रकार से हमें मेंटल एबिलिटी की तैयारी करते रहना है, नवोदय की तैयारी करते रहेंगे और समझते रहेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत सरल तरीके से हम आपको हर विषय पे आपको समझाएंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे डिफरेंट कौन सा, देखो इसमें वर्ग है और इसमें भी अंदर वर्ग है। इसी प्रकार ये वर्ग है, त्रिभुज है और व्रत है, त्रिभुज के अंदर व्रत है और व्रत के अंदर वर्ग है। तो इस प्रकार से हमारा डिफरेंट आकृतियाँ हैं। देखो किसी में इसमें भी डिफरेंट आकृति है, इसमें भी डिफरेंट है और इसमें भी डिफरेंट, जबकि इसमें सेम टू सेम आकृति है। तो हमारा 9वां जो भी है, 9वां बिल्कुल सही होगा। अब हम 10वें प्रश्न की तरफ चलेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। 10वां प्रश्न आप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे वर्ग के अंदर वर्ग है और व्रत के अंदर व्रत है, त्रिभुज के अंदर व्रत है और यहाँ पे वर्ग के अंदर एक व्रत है और व्रत के अंदर एक त्रिभुज है। तो आप इसमें देखें किसी ना कंडीशन में किसी ना किसी विधि से व्रत सभी के अंदर बना हुआ है, जबकि इसमें किसी में बाहर है, किसी में, जबकि इसमें व्रत नहीं है। तो हमारा इसमें ए ऑप्शन डिफरेंट है और ए ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल सही होगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे।
यदि हमारे द्वारा बताए गए प्रश्न आपको महत्वपूर्ण और समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपको मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आपका साथी सोनलाल लेता है आज्ञा। मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय भारत, जय भारत। कितने